नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस साप्ताहिक होने वाले कार्यक्रम जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। इस क्रम में आज हमारा जो एपिसोड है वो बेस्ड है एक ऐसे शीर्षक पे, टॉपिक पे जो कि बहुत याद हमारे कहीं ना कहीं निकट संबंधी को या रिश्तेदारों को हो रहा है या होता है। डायबिटीज़ रूपी बीमारी के 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसकी एक खासियत है कि ये युवाओं में ज़्यादा होता है और इसके एवरेज जो बच्चे पीड़ित हों या वयस्क पीड़ित हों या 18 साल के कम के या 25 साल के कम के होते हैं। अब इसमें विचित्र बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता है और इसका इल्म भी है कि इस डायबिटीज़ में इंसुलिन बनने की जो कोशिकाएँ हैं, जो सेल्स हैं, वो निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन ठीक से बनता नहीं। इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज में मैक्सिमम केसेस में इंसुलिन दिया जाता है और इंसुलिन थेरेपी से ही आराम होता है, शुगर कंट्रोल रह सकता है। अब इंसुलिन थेरेपी जो देते हैं इसके पहले, देने के पहले हम लोगों को अपना सी पेप्टाइड बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना, फास्टिंग इंसुलिन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना, और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद क्या इंसुलिन का लेवल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट करना। इस तरह तीनों इंसुलिन के लेवल को देख करके बहुत बार हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बेहतर तरह से जान सकते हैं। लेकिन एक बात जिसके लिए ये वीडियो बहुत अहम है आप सभी को बताना कि ऐसी भी केस है, कंडीशंस हुई हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए हमारी एक पेशेंट थी जो फीमेल थी, उम्र मात्र 16 साल थी। उसके लिए हम लोगों ने टाइप 1 डायबिटीज़ के सारे जो टेस्ट मैंने बताए उन्हें किया, HbA1c किया, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर था, उसे पता भी, इल्म भी नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसे इंसुलिन थेरेपी के जगह ग्लिमेप्राइड यानी सल्फोनाइलयूरिया पे रखा और ग्लिमेप्राइड को देने के बाद उसे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी और ग्लिमेप्राइड से ही उसे काफ़ी ज़्यादा राहत हुई और उसका शुगर अभी भी बिना दवाई, बिना किसी इंसुलिन के कंट्रोल्ड है। ये एक अलग सब वेरिएंट है टाइप 1 डायबिटीज़ का, जिसे हम कह सकते हैं कि इसको लेने के बाद अगर हम ग्लिमेप्राइड वैसे पेशेंट्स को देते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं ग्लिमेप्राइड से यानी सल्फोनाइलयूरिया से, तो फिर हो सकता है उन्हें लंबे अरसे तक इंसुलिन या इंसुलिन लेने की नौबत ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी जानिए कि ऐसे भी सब ग्रुप्स हैं जो युवा हैं जिन्हें हम मेंशन करते हैं कि क्योंकि इन्हें डायबिटीज़ है तो ये टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट ही डायबिटीज़ होगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पेशेंट्स के सब ग्रुप को पहचानना है जिन्हें सल्फोनाइलयूरियाज का एक कोर्स शुरुआत से देने से वो हो सकता है कि क्योर हो जाए, हो सकता है कि उनकी जो शुगर है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो कंट्रोल हो जाए और लंबे अरसदाल तक वो टैबलेट्स के भरोसे रह सकते हैं, इंसुलिन थेरेपी कम होगी। अब इंसुलिन थेरेपी के लिए बहुत लोगों को ये नहीं पता कि इंसुलिन थेरेपी में भी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन थेरेपी होती है। जो ज़्यादातर मिक्सटार्ड इंसुलिन यूज़ होता है 30-70 बोलते हैं उसे, अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। इसे हमेशा याद रखें कि वेट बेस्ड आपके जो डॉक्टर हैं आपके वज़न, आपके शुगर के स्तर के हिसाब से आपको देंगे। हमेशा कोशिश करें कि इंसुलिन जो लेते हैं वो खाने के जस्ट पहले लेने की कोशिश करें, 10-15 मिनट पहले, बहुत ज़्यादा गैप ना करें क्योंकि ये चमड़े के अंदर जाते ही बहुत तेज़ी से काम करता है। तो हो सकता है अगर गैप ज़्यादा हो गया खाने इंसुलिन में तो आपको हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स आ जाए। अपने शुगर के स्तर को कम होने के समय अंधेरा होना, चक्कर आना, तेज पसीना आना, घबराहट आना, ये सब आम देखा जाएगा इंसुलिन थेरेपी के कुछ पेशेंट्स में जिन्हें हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स, खासकर जो यंग है या बहुत ज़्यादा एजेड है, देखा जाता है। इंसुलिन के डोज को एक एवरेज एडल्ट के कैलोरीज इंटेक के हिसाब से भी तय किया जाता है। अगर आपका भोजन कम हो गया, आप उतनी मात्रा की इंसुलिन लेते हैं तो भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स आ सकते हैं। कोशिश ये करें कि इंसुलिन जो पेन है या जो इंसुलिन का दवाई है उसे फ्रिज के साइड डोर में रखें। बहुत बार ऐसी भ्रांतियां हैं कि लोग पानी में कपड़े से बांधकर इंसुलिन रखते हैं, इस बॉक्स में रख देते हैं, ठंडे जगह पे रखते हैं, सोचते हैं कि उससे डीनेचर्ड नहीं होगा। ये गलत है। इंसुलिन एक प्रोटीन की तरह रहता है, वो बहुत ज़्यादा हीट लेबाइल हो सकता है। इसी वजह से फ्रिज के डोर में, रेफ्रिजरेटर के ऊपर, फ्रीजर में भी नहीं, फ्रिज के साइड डोर में जहाँ बॉटल्स या और सब सामान रखते हैं, फ्रिज के डोर में इंसुलिन को रखना चाहिए जहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री के आसपास हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट था वीडियो आप सभी को बता पाना कि कुछ ऐसे भी सब ग्रुप हैं जिनके अंदर सल्फोनाइलयूरियाज काम करती है। भले वो यंग पेशेंट्स हैं लेकिन उनमें ज़रूरत नहीं कि हम इंसुलिन लॉन्ग थेरेपी तक दें। ऐसे लोगों को पहचान के सल्फोनाइलयूरिया का कोर्स स्टार्ट करके उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को यानी शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयों के सहारे इंसुलिन नहीं देनी पड़ सकती है। इस जानकारी के तहत आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।